मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले भी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा था, इसी तरह राइबोसोम के बारे में पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। देखिए, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। देखो, लाइसोसोम की जो डिस्कवरी है वो की थी डी दुवे ने। किसने की थी लाइसोसोम की डिस्कवरी? डी दुवे ने की थी। और किसमें की थी? इन लीवर सेल। किसमें की थी? लीवर सेल में की थी। लीवर सेल कौन सी होती है? हिपेटिक सेल। लीवर सेल को हम क्या बोलते हैं? हिपेटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे। लाइसोसोम्स इज डिस्कवर्ड बाय डी दुवे इन लीवर सेल। लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? डी दुवे ने की थी। और किसने की थी? लीवर सेल में की थी। देखो, लाइसोसोम फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल्स। देखो, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोट्स में मिलते हैं। किससे मिलते हैं? यूकैरियोट्स में मिलते हैं। और प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। तो यूकैरियोट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या मिलेगा? लाइसोसोम्स प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, लाइसोसोम फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड सम प्लांट सेल्स। और कुछ प्लांट सेल में मिलता है लाइसोसोम्स। दे आर नॉट फाउंड इन मैमेलियन आरबीसी। बट किस में नहीं मिलता? ये आरबीसी में नहीं मिलता। किस में नहीं मिलता? मैमेलियन की आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। और किस में नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। तो लाइसोसोम किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में। अब्सेंट किस में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल एंड आरबीसी में। किसमें? आरबीसी में। ठीक है, देखिए, गोल्जी apparatus गिव राइज टू लाइसोसोम्स। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी apparatus, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल होती है जो किसकी फॉर्मेशन करती है? लाइसोसोम की फॉर्मेशन करती है। देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। ये ऊपर है RER, मैंने लिखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो नीचे बनाई मैंने गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करती है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। क्या करती है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ठीक है, ये प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी एंड ऑटोफेजिक वेसिकल्स, ये लाइसोसोम के 4 टाइप है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है पिनोसाइटोसिस, यहाँ पे लिखा है फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है? सेल ड्रिंकिंग। जो सेल क्या करती है? लिक्विड सब्सटेंस को खाती है, फ्लूइड सब्सटेंस को खाती है। ठीक है, और फैगोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है? सेल ईटिंग। ठीक है, जो क्या करती है? सॉलिड पार्टिकल्स को खाती है। तो फैगोसाइटोसिस जो सॉलिड पार्टिकल्स को खाती है, और पिनोसाइटोसिस जो लिक्विड क्या करती है? ड्रिंकिंग करती है, पीती है लिक्विड सब्सटेंसेस को। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है मैंने एक्सोसाइटोसिस, क्या करते हैं? ये वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो अब देखिए, जो गोल्जी apparatus है क्या करता है? गिव राइज टू लाइसोसोम। लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है। एंड RER हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। और जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है ये क्या करता है? जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, इसकी क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। दूसरा क्या करता है? एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलते हैं। एंजाइम का क्या काम है? डाइजेशन करना। क्या करना? डाइजेशन करना। ठीक है, तो जिसकी वजह से ही हम इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो RER के क्या काम है? ये क्या करती है? मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करती है। और दूसरा क्या करती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की फॉर्मेशन करती है लाइसोसोम के लिए। ठीक है, अब देखिए नंबर, लाइसोसोम्स कितने किस्में होते हैं? तो मोर इन सेल with
डाइजेशन ये उन सेल में ज्यादा मिलता है जिनमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, जो अंदर से, इंट्रासेलुलर मीन्स जो अंदर से डाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, क्या होती है ये, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। ये क्या करती है, हमें बचाती है इन्फेक्शन से। तो जो भी क्या आते हैं, एंटीजन आते हैं, क्या करती है, उनको मार देती है या फिर उनको खा जाती है और हमें क्या करती है, बीमारियों से बचाती है। तो इसमें कौन सा डाइजेशन है, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। तो सबसे ज्यादा किसमें मिलती है ये, जिन भी सेल में क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, उनमें लाइसोसोम ज्यादा पाया जाता है। अब देखिए दूसरा मैंने लिखा ओस्टियोब्लास्ट सेल, ये बोन फॉर्मेशन सेल होती है। कौन सी सेल होती है, ये बोन फॉर्मेशन सेल होती है, ठीक है। अब देखिए लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में कि इसकी क्या शेप होती है, ठीक है। तो देखिए दीज आर स्मॉल, स्मॉल ही होते हैं, देखा होंगे आपने सेल के स्ट्रक्चर में, साइटोप्लाज्म में ऐसे ऐसे ये पड़े होते हैं। स्मॉल टीनी स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स फाउंड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, और किसमें मिलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है जो सेल में पाया जाता है। दीज आर बाउंड बाय ए सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, इसके बाद सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन था, बट लाइसोसोम क्या होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होती है। ध्यान रखना, ये लाइसोसोम क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होती है। दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, और ये जो मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्या होते हैं इसमें, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। अभी बताया था कौन फॉर्मेशन करता है इनकी, आरईआर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। विच कैन डाइजेस्ट ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, जो क्या कर लेते हैं, सभी ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उनको क्या कर लेते हैं, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ दिस मेम्ब्रेन प्रिवेंट द एंजाइम टू डाइजेस्ट द कंटेंट ऑफ द सेल, और इन एंजाइम की जो प्रेजेंस होती है क्या करते हैं, रोकते हैं एंजाइम्स को दूसरे कंटेंट को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल, अभी बताया था मैंने, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल बोलते हैं, दूसरा हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल, डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल, तो बिकॉज इट डाइजेस्ट द डैमेज्ड, क्या होते हैं, जो डैमेज होती है, डेड होती है, एंड डेड सेल एंड एजिंग सेल, एंड दे डाइजेस्ट एक्सटर्नल पार्टिकल, क्या कर लेती है ये, जो भी डेड सेल होती है, डैमेज सेल होती है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल्स जो आते हैं बाहर से, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, इनको क्या कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है अपने अंदर, उनको क्या कर लेती है, खा जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि जितने भी एक्सटर्नल पार्टिकल्स होते हैं या फिर डेड सेल होती है, जो एजिंग सेल, जो पुरानी हो जाती है, जो बूढ़ी हो जाती है, उन सेल को खा जाती है, जिसकी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये जो एंजाइम्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ऑल द लाइसोसोमल एंजाइम्स वर्क एट एसिडिक पीएच, जितने भी ये एंजाइम होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये अपना काम कैसे करते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, और कितनी पीएच वैल्यू होती है इनकी, 5.0, मतलब 5 इनकी क्या होती है, पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। एंजाइम जैसे डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लियेज, ठीक है, फॉस्फेटेज, राइबोन्यूक्लियेज, ये इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली। पॉली मीन्स क्या होता है, मोर देन 2, और मॉर्फिक मीन्स क्या होता है, फॉर्म, मतलब उसकी बहुत सारी क्या है, फॉर्म है कई, ठीक है।
तो बिकॉज दे हैव मैनी फॉर्म, क्योंकि इसकी क्या है, बहुत सारी फॉर्म है, अलग अलग प्रकार है इसके। ठीक है, तो इसके हम 4 प्रकार पढ़ेंगे। एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम। तो देखिए प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी एंड दे कंटेन ओनली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन किससे होती है बेटा, गोल्जी बॉडी से, और उनके पास क्या होते हैं, ओनली हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिलते हैं। क्या मिलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स का क्या मतलब हुआ, डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम का मतलब है डाइजेशन करना, फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे राइबोसोम जो होते हैं वो सिक्रिएट करते हैं, सिक्रेशन करते हैं एंजाइमेटिक ग्रेन्यूल्स की। ठीक है, राइबोसोम क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं किसका, एंजाइमेटिक ग्रेन्यूल्स का। वो क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। जो एंजाइमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एंजाइमेटिक ग्रेन्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो जाते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करना आगे में। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है गोल्जी बॉडी के पास। किसके पास ट्रांसपोर्ट कर देता है, गोल्जी बॉडी के पास इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। और गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी की प्रेजेंस में क्या होती है, बडिंग होती है। किसकी प्रेजेंस में, सिस्टर्नी की प्रेजेंस में क्या होती है, बडिंग होती है, जो एक सिंगल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर देते हैं चारों तरफ। और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए राइबोसोम जो होते हैं वो सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, और राइबोसोम कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट कर देता है किसके पास, गोल्जी बॉडी के पास। और गोल्जी बॉडी के बाद यहाँ पे क्या होता है, सिस्टर्नी की प्रेजेंस में क्या होती है, बडिंग हो जाती है। और ये क्या हो जाती है, प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये था प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन किसके द्वारा हुई है, गोल्जी बॉडी के द्वारा। इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। दे कंटेन ओनली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब देखिए सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए मैंने आपको 2 टर्म बताई थी पहले, एक होती है एंडोसाइटोसिस और एक होती है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स अंदर लेना, ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस मीन्स बाहर करना, बॉडी से बाहर निकालना। तो एंडोसाइटोसिस जो था उसके 2 टाइप्स थे, एक होता है पिनोसाइटोसिस और एक होता है फैगोसाइटोसिस। देखो एक यहाँ पे मैंने लिखा है पिनोसाइटोसिस और लिखा है कि फैगोसाइटोसिस। पिनो मीन्स होता है सेल ड्रिंकिंग और फैगोसाइटोसिस मीन्स होता है सेल ईटिंग। सेल ड्रिंकिंग मीन्स जो लिक्विड सब्सटेंस को लेते हैं और फैगोसाइटोसिस मीन्स जो सॉलिड पार्टिकल्स को इनटेक करते हैं। ठीक है, सेल ईटिंग एंड सेल ड्रिंकिंग। तो देखिए सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है, दीज आर आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, जो फूड को स्टोर रखते हैं अपनी बॉडी में। एंड हेटेरोफैगोसोम, और हम इनको क्या बोलते हैं, हेटेरोफैगोसोम भी बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, और इनकी फॉर्मेशन किससे होती है, प्राइमरी लाइसोसोम के फ्यूजन से होती है। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब देखिए पिनोसाइटोसिस ने क्या किया, लिक्विड मटेरियल का इंटेक किया, फैगोसाइटोसिस ने सॉलिड पार्टिकल्स का इंटेक किया और यहाँ पे क्या बना दिया, पिनोसोम बना दिया, और यहाँ पे क्या बना दिया, फैगोसोम बना दिया। यहाँ पे पिनोसोम और यहाँ पे फैगोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम प्लस में फैगोसोम प्लस में पिनोसोम, और किसकी फॉर्मेशन हो गई, सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो गई। देखो यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस को इंटेक किया, यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस को, यहाँ पे पिनोसोम बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, फैगोसोम, और इससे किसकी फॉर्मेशन हो गई बेटा, सेकेंडरी लाइसोसोम की। और सेकेंडरी लाइसोसोम में बहुत सारे क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है
ये यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर मीन्स अंदर डाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकेंडरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फैगोसोम और पिनोसोम, ठीक है। अब देखिए ये क्या किसकी फॉर्मेशन हो गई, सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो गई। इसमें कौन सी एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, ठीक है। और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होने के बाद जिस फूड का डाइजेशन हो गया, तो वो जो फूड है, डाइजेस्ट फूड इज अब्सॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म। और डाइजेस्टेड फूड का यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होगा, वाटर अब्जॉर्प्शन होगा और फूड अब्जॉर्प्शन होगा। और अब्जॉर्प्शन कौन करेगा, साइटोप्लाज्म। तो देखिए डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म। और जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्सॉर्ब करे जाता है किसके द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुआ सेकेंडरी लाइसोसोम में, और जो फूड डाइजेस्ट था उसको अब्सॉर्ब कर लिया गया साइटोप्लाज्म के द्वारा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किसके पास पहुंच गया, रेजिडुअल बॉडी के पास पहुंच गया। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पे पहुंच गया, रेजिडुअल बॉडी के पास पहुंच गया। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा रेजिडुअल बॉडी, ए सेकेंडरी लाइसोसोम विद अनडाइजेस्टेड फूड। क्या है ये, सेकेंडरी लाइसोसोम का एक पार्ट है जिसमें क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रहा, ज्यादा समय तक रहा, तो हमें क्या होंगी, डिजीज होंगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं, ठीक है। समझ आया। सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम मिलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, फूड अब्सॉर्ब, डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब कर लिया जाता है साइटोप्लाज्म के द्वारा। और जो फूड अनडाइजेस्टेड था वो कहाँ पे पहुंच गया, हमारी रेजिडुअल बॉडी में, और रेजिडुअल बॉडी से एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरी जो टर्म है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, ऑटोलाइसिस भी इसी को बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने ऑटोफेजिक वेसिकल्स या फिर ऑटोफैगोसोम भी इसको हम बोलते हैं। ये सबसे अलग ही है, देखो अलग है, ठीक है। तो देखो ऑटो मीन्स तो होता है बेटा सेल्फ, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। और फैगोसोम अभी मैंने बताया था सेल ईटिंग, क्या होता है, सेल ईटिंग। जो सेल्फ, जो अपने आप क्या कर लेते हैं, सेल ईटिंग करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोफैगोसोम। कब होता है, जैसे कभी कभार क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है उसकी जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो देखो अगर ये जैसे प्राइमरी लाइसोसोम है, इसका डिकम्पोजिशन हो गया तो क्या होगा, ये जो रेजिडुअल बॉडी के पास तो पहुंच नहीं जाएगा खाना। देखिए ये प्राइमरी लाइसोसोम है, इसका डिकम्पोजिशन हो गया तो नॉट मिक्स विद रेजिडुअल बॉडी, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिडुअल बॉडी के पास नहीं पहुंचेगा। और जो इसके पास जो इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं उनको ही क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि प्राइमरी लाइसोसोम में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। देखिए इसके बारे में एक बार, इट इज फॉर्म ऑफ लाइसोसोम विच डाइजेस्ट इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईआर। क्या कर लेते हैं, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर को, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईआर को, ठीक है। तो ये होता है ऑटो सेल ईटिंग करते हैं। ये कब करते हैं, तब प्राइमरी लाइसोसोम की जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो वही की वही क्या कर लेते हैं, वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर लेते हैं, इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर है उसको क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोफैगोसोम बोलते हैं। समझ आ गया। देखिए प्राइमरी लाइसोसोम कैसे बना, आर के पास राइबोसोम सिक्रेशन हुआ, एंजाइम्स आए, गोल्जी बॉडी ने ट्रांसपोर्ट किए, फिर प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हुई, पिनोसोम फैगोसोम से सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे डाइजेशन हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड रेजिडुअल बॉडी के पास आ गए और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। ऑटो सेल फैगोसोम मीन्स ईटिंग, सेल ईटिंग,
कभी कभार क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम की जो ये लेयर होती है सिंगल, इसका क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स तो पाए जाते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, जो इसके पास ये होती है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर वगैरह, इन्हीं को क्या कर लेते हैं, ये खा लेते हैं। इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है।